Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Students, today I have quoted this just because of the sum which we are going to start up with. Today we are going to start with sum number 14, and one of the learner student has solved this sum. There are few mistakes in this sum. We are supposed to correct it and rewrite it. So if you want success, what was the thought saying to you people? Try it one more time. So in 14th sum we will try for one more time and solve or rectify question number 14. Now coming on to the 14th question given on page number 106, what it says: a learner student has written following journal entry which are incorrect, correct them and rewrite it again. Now one of the learner student has passed the journal entries. Now we are supposed to correct those journal entries. How we will come to know that is the journal entry wrong or not? The narration will help us in doing so. नरेशन को आप ट्रीट करेंगे ट्रांजैक्शन की तरह. आप प्लीज एंट्री के ऊपर फोकस नहीं करना. एंट्री आप देखेंगे, खुद की एंट्री करने जाएंगे, यू विल गेट इट कंफ्यूज्ड. So only and only concentrate on the narration given in each and every entry. Now heading यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? Rectified journal entries in the books of dash. Because किसकी बुक्स में लिख रहे हैं वो तो हमको पता नहीं है, और एंट्रीज हम नहीं कर रहे हैं, एंट्रीज ऑलरेडी है. We are rectifying it, we are correcting it and we are rewriting it. Now 2014 August date 1. सीधा नरेशन पढ़ेंगे. नरेशन को अपन क्या मानेंगे? ट्रांजैक्शन. ₹700 paid for life insurance premium. Always I have taught you life insurance premium will be treated as your drawings. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट दैट इज ऑफ ₹700. उसने क्या कर दिया है? इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, दैट इज रॉन्ग. मूविंग फर्दर ऑन 5th, received 200 of brokerage from Jay and 100 of commission from Ajay. कमीशन एंड ब्रोकरेज दोनों ही इनकम आपको मिल रही है. यू आर रिसीविंग एज पर द नॉमिनल अकाउंट. दोनों इनकम्स को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा. एंड व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस? कैश कम्स इनटू द बिजनेस. कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू ब्रोकरेज अकाउंट. इसने जय और अजय का नाम लिखा है, दैट इज टोटली रॉन्ग. नाम नहीं आएगा, इनकम का नाम आएगा. 200 इज ऑफ ब्रोकरेज एंड 100 इज फॉर कमीशन. टोटल कैश कितना रिसीव किया आपने? ₹300. नाउ ट्रांजैक्शन डेटेड 7. व्हाट इट इज? गुड्स ऑफ 5000 परचेज्ड फ्रॉम विवेक ऑन कैश एट 10% CD. आपने विवेक से 5000 रुपीस के गुड्स परचेज किए हैं, उसके ऊपर 10% सीडी भी कैलकुलेट करना है. नाउ कैश ट्रांजैक्शन होता है तो ही सीडी कैलकुलेट होगा. यहाँ पे वर्ड ही लिखा हुआ है ऑन कैश. हम यहाँ पे सीडी डिडक्ट करेंगे, सीडी को डिडक्ट भी करेंगे एंड रिकॉर्ड भी करेंगे. नाउ हम क्या कर रहे हैं? गुड्स को परचेज कर रहे हैं. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में हम दे रहे हैं, सो टू कैश अकाउंट. डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपका इनकम होगा टू डिस्काउंट. रिसीव्ड अकाउंट. नाउ जस्ट गो थ्रू विद द वर्किंग हाउ इट इज. कितने के गुड्स थे? 5000 के. 5000 में से कितना माइनस करना है सीधी आपको? दैट इज 10%. 5000 minus 10% comes to
4500. This is your CD. CD is to be calculated and even recorded in books of accounts. परचेज में हम कितना दिखाएंगे वो आपको ध्यान देना है. कैश आपने कितना पे किया होगा 4500. परचेजिंग आपके कितने के हैं 5000. कैश में 4500 एंड डिस्काउंट इज ऑफ ₹500. ये ट्रांजैक्शन पहले भी आप कर आए हैं. उसने क्या कर दिया परचेज टू विवेक किया है, दैट इज रॉन्ग. मूविंग फर्दर ऑन टू डे 10. व्हाट इज द नरेशन? नरेशन हमारा ट्रांजैक्शन होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 20% goods returned to Vivek. Sorry, that is 11th. We are on 10th. Bank has approved overdraft of ₹7,000. Bank has only approved. It is non-economic transaction. No entry. Now date 11 is very much important. 20% goods returned to Vivek and cash received from Vivek. Now please students, आपको 11th ट्रांजैक्शन में क्या करना है? You are given as 20% goods returned to Vivek. Now 20% हम क्या कर रहे हैं? विवेक को रिटर्न कर रहे हैं. That means हमारा परचेज रिटर्न है. साथ ही साथ आप 11th ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे लर्नर स्टूडेंट ने अमाउंट लिखा है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे. 20% किसका आप कैलकुलेट करेंगे? दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट. नाउ आपने जब परचेजिंग किया था तब विवेक ने अलाउ किया था हमें 500 रुपीज का डिस्काउंट. माइंडेड अभी हम उसको वापस दे रहे हैं तो वो हमसे वापस से क्या करेगा? जितना हम गुड्स वापस देंगे उतना वो डिस्काउंट हमसे वापस से ले लेगा. हमें कैलकुलेट करना है 20% 4500 का. आप अपने कैलकुलेटर्स ऑन करके करेंगे 4500 मल्टीप्लाई 20%. दैट विल अमाउंट टू ₹900. और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1000. दैट मीन्स जो 100 रुपीज है वो आपका क्या है? डिस्काउंट. जो आप उसको डिस्काउंट के साथ क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं. गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो. दैट इज नथिंग बट योर परचेज रिटर्न. और सामने आपको क्या मिला है? कैश मिला है. सो कैश कम्स इनटू द बिजनेस. सो कैश अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अभी आप दे रहे हैं. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. कैश में कितना वापस आया आपके पास? 900 एंड डिस्काउंट 100. Total purchase return is of ₹1000. Have you understood how? Now moving on to day 12. 500 received from debtor which was written off in past. As good as bad debt recovered. हमने पहले मान लिया था कि 500 अपन का बैड डेट है, वो आज हमें वापस आ रहा है. कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. So cash account debit to bad debt return account. और recovered भी चले 500 in both the columns. Moving further, paid cash 500 for repairing expense of shop and 1000 for repairing expense of house. That is day 13. जो शॉप रिपेयरिंग का एक्सपेंस है उसे तो अपन शॉप रिपेयरिंग मानेंगे, पर हाउस रिपेयरिंग जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर ड्राइंग्स. सो शॉप रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है शॉप रिपेयरिंग? शॉप रिपेयरिंग इज ऑफ 500। हाउस रिपेयरिंग दैट इज drawings are of ₹1000. Total cash goes out is of 1500. Okay, now on 15th transaction paid cash ₹800 for machine installation. जब अपन ने सम किया था तभी भी मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी असेट परचेज कर रहे हैं, असेट से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस आप किस में ऐड करेंगे? यू विल ऐड इनटू दैट पर्टिकुलर असेट। यहां पे इस लर्नर ने क्या किया है? वेजेस टू कैश कर दिया है। वेजेस हम यहां पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज ये जो आपने कैश पे किया है इज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो ये मशीन की कॉस्टिंग में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। सो दैट्स व्हाई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश goes out of how much? That is 800 rupees. At the end, what you are supposed to do? You are supposed to do the totalings. Okay, students. So this was the rectified journal entry in question number 14. And your today's task is from page number 106, question number 14, and from page number 107, question number 15. Question number 15 I have given you as homework just because हर बार हमने up to 14th sum transaction आपको दिया हुआ होता था. What we people were supposed to do was we were supposed to pass the journal entry and write down narration. Now all the journal entries are given in question number 15. You are supposed to write the transaction. जर्नल एंट्री को देखते हुए समझते हुए आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे. सो दिस क्वेश्चन is your homework, question number 15. Thank you, students.